लगा मुझे कि भाई अपना बकरी पालन करके अपने इनकी डिमांड के हिसाब से अपने 2 पैसे भी कमाएंगे। ऑलराउंडर है टीचर, सर्दी गर्मी बरसात कहीं भी ड्यूटी लगा दो उसकी तो वो तैयार है उसके लिए। तो 8 साल पहले स्टार्ट किया था ये, बहुत अच्छा सफर रहा था। तभी मैं यहाँ पे इस बिजनेस में टिका हुआ हूँ। यहाँ का पूरा टोटल खर्चा निकालने के बाद लगभग 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ मुनाफा हो जाता है। मेरी राय सभी को ये होती है कि 1-2 बार बच्चा दी हुई बकरी ले जावे, कोई सी भी नस्ल की ले जावे, लेकिन 1-2 बार बच्चा दी हुई बकरी ले जावे। अपन नौकरी के चक्कर में भागदौड़ करते रहते हैं और नौकरी में जो भी पेमेंट मिलता है कि जो 15,000, 20,000, 10,000 मिल रहा है और उसमें पूरी मानसिक टेंशन हो जाती है और पूरा भागदौड़ की ज़िंदगी हो जाती है उनकी। इससे अच्छा है कि अपना 15-20 बकरी रखे स्टार्टिंग करें तो आपको उससे कई गुना ज़्यादा, जहाँ बाहर धक्के खाने वाले को स्थिति बेरोजगारी चल रही है तो वो उससे इस फार्मिंग में वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। नमस्कार भाइयों, मैं परेश कुमार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों आज हम पहुंचे हुए हैं अजमेर में, जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। यहाँ पे नवरत्न राम जी हैं जो बकरी पालन काफ़ी समय से कर रहे हैं। और भाइयों मज़ेदार बात ये, सरकारी टीचर भी हैं, तो सरकारी टीचर के साथ साथ ही इन्होंने बकरी पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सबसे पहले एक परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम नवरत्न राम है और मैं वैसे सरकारी कर्मचारी हूँ, टीचर हूँ और ये साइड बिजनेस के रूप में मिसेज के नाम पे फार्म चलता है। मैं स्कूल टाइम के अलावा यहाँ फार्म पे देख रेख कर लेता हूँ और बाकी चल ही रहा है। हाँ, चल रहा है। जो भी अपने साथ वाले स्टाफ वाले हैं और भी आदमी हैं और मिसेज है तो ये देख रेख करते रहते हैं। तो सर कैसे आपको ये विचार आया बकरी पालन का? सर बकरी पालन का, राजस्थान में बकरियां की क्वांटिटी जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा है जी। बकरी पालन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, ऑल इंडिया में। तो और यहाँ पे हर नस्ल की, जैसे सिरोही, सोजत, तोतापुरी, कोटा, बर्बरी, बीटल, ये सारी नस्लें राजस्थान में अमूमन मिल जाती है लगभग। तो कस्टमर बाहर वाले आते हैं कई और उनको डिमांड होती है, इस वजह से भी फिर वो लगा मुझे कि भाई अपना बकरी पालन करके अपने इनकी डिमांड के हिसाब से अपने 2 पैसे भी कमाएंगे और ये सप्लाई भी करते रहेंगे अपन। तो सर जैसे आप टीचर हैं तो टीचर बकरी पालन का मेल नहीं खाता है सर? नहीं सर, देखो टीचर वाला आदमी ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। वो उसके स्कूल में हर तरह के परिवार आते हैं, हर तरह का वो देखता है किसको किस धंधे में कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, किसके बच्चे कौन से किस हिसाब से है, तो वो अनुभव हो जाता है उनको। और टीचर को तो एक ऑलराउंडर है टीचर, सर्दी गर्मी बरसात कहीं भी ड्यूटी लगा दो उसकी तो वो तैयार है उसके लिए। तो टीचर वो एक प्रोफेशनल अलग नहीं है कुछ दिखने वाला, टीचर बिल्कुल आम आदमी होता है टीचर जी। तो कितनी बकरियों से आपने कब स्टार्ट किया था फार्म? सर मैंने 7 साल पहले स्टार्ट किया था ये और मैं अलग अलग नस्ल की 50 बकरी लेके आया और ब्रीडर भी लेके आया। फिर जैसे पार्टीज, बाहर वाली पार्टीज के अपन को ऑर्डर मिलने लगे कि ये मुझे ऐसी बकरियां चाहिए 150। किसानों से भी संपर्क करा अपन ने, जहाँ जहाँ मिल रही है तो वहाँ से अभी अपना संपर्क होता है। तो जैसे ही पार्टी ऑर्डर देती है तो अपन वहाँ से उठा के ले आते हैं। तो मेरे पास केवल 50-60 सैंपल होता है, जैसे ऑर्डर मिलता है उसे माल आता जाता रहता है। यहाँ पे यही इतना ही माल रहता है लगभग। नहीं, सैंपल पसंद करे और उसकी ब्रीड वो चाहे जितना मर्जी फिर मंगा ले। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपको 7 साल हो गए हैं, तो आपके अगर सफर की बात करें तो सफर कैसा रहा आपका अभी तक का? बहुत अच्छा सफर रहा था। तभी मैं यहाँ पे इस बिजनेस में टिका हुआ हूँ जी। 7 साल हो गए। 7 साल से पहले भी मैं इस बिजनेस में था, लेकिन पहले इतना ऑनलाइन ये चीज़ नहीं थी। तो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो भी मेरे पिताजी है, दादाजी है, वो कुर्बानी के लिए बकरे पालते थे बड़े बड़े और यहाँ से गाड़ी में ट्रक में भेज के बॉम्बे ले जाते थे, बॉम्बे जाके सेल करते थे। अच्छा, बॉम्बे यहाँ से जाते थे? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, तो सर जैसे आप 7 साल से इसको कर रहे हैं तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो मुनाफा आपको कितना हो जाता है इससे? सर मुनाफा इसमें यहाँ का पूरा टोटल खर्चा निकालने के बाद लगभग 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ मुनाफा हो जाता है जी। इतना बचा लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब सेटिस्फाई हैं अपने काम से? बिल्कुल बिल्कुल सर, सेटिस्फाइड है। कौन कौन सी ब्रीड है सर आपके पास में आज? मेरे पास सिरोही, सोजत, तोतापुरी, कोटा, इसके अलावा अजमेरी, गुजरी, फिलहाल यही ब्रीड है अपने पास। सर अक्सर देखा गया है जो युवा है जो फार्म स्टार्ट करता है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो जाता है, फार्म बंद करना पड़ जाता है, तो क्या रीज़न रहता है, क्यों अपना फार्म बंद कर देता है? सर इसके लिए सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी होती है कि अपना क्षेत्र में कौन सी जानवर पल सकती है जी। वो शायद तो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। या फिर दूसरी बात, जो खरीदारी कर रहे हैं, जो चीज़ ले रहे हैं, वो वहाँ पे उनको कुछ जो चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। शायद इसकी वजह से वो कहीं कहीं को ब्रीड नहीं पता होता है कौन सी ब्रीड किस क्षेत्र में रखनी चाहिए उनको। तो मैंने सर ब्रीड का चुनाव करें, किस तरह की मौसम है, किस तरह का क्लाइमेट है, उसके हिसाब से ही वो चयन करना चाहिए। और खरीदारी में विशेष ध्यान रखना चाहिए उसको कि भाई
कौन सा कैसा माल लेना चाहिए। अब कई ये है जो फार्मिंग करने के लिए छोटे बच्चे ले जाते हैं, तो छोटे बच्चों में क्या होता है अक्सर बीमार हो जाते हैं वो सर्दी गर्मी बरसात पूरे मौसम देखे हुए नहीं होते, ढंग से यहाँ का चारा नहीं खा रहे हैं, और उसको ऊपर अगर अलग वातावरण में ले जा रहे हैं, अलग वातावरण में अलग तरह का चारा खिला रहे हैं उनको, तो उनकी परेशानी हो जाती है, वहाँ दिक्कत। हाँ, मेरी राय सभी को ये होती है कि 1-2 बार बच्चा दी हुई बकरी ले जावे, कोई सी भी नस्ल की ले जावे, लेकिन 1-2 बार बच्चा दी हुई बकरी ले जावे और आराम से बकरियाँ खरीदे, तो वो शायद नुकसान नहीं हो उसको। सर ब्रीड का कितना महत्व है फार्म पे, अच्छी ब्रीड का होना? देखो सर, अच्छी ब्रीड का होना बहुत महत्व रखता है और उस जैसे अपना बहुत अच्छी ब्रीड ले ली और वो उस एरिया में सेट नहीं हो रही है, जैसे पंजाबी बीटल है वो यहाँ पे सेट नहीं हो रही है, मान लो जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ सेट नहीं हो रही है, या जहाँ सूखा चारा मिल रहा है केवल राजस्थान के रेगिस्तानी एरिया में ले जाओ आप उसको, तो वहाँ पे वो सेट नहीं होगी, उसको दूध वो नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं करेगी, तो कोई मतलब नहीं उस अच्छी ब्रीड का। अगर एरिया में सेट नहीं हो रही है, एरिया में सेट होने वाली कौन सी ब्रीड है, उनमें अच्छी ब्रीड कौन सी है वो चयन करके रखे तो सबसे बेस्ट है, वो जरूरी है जी। सर आपको जैसे एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है, कुछ ऐसी बातें बताइए जो नए फार्मर को कुछ ज्ञान मिले, नुकसान ना हो। सर नए फार्मरों के लिए जो भी नया फार्म खोलना चाह रहा है, मेरी राय ये है कि एक तो कौन सा जानवर रख रहा है, कौन सी नस्ल रख रहा है, उसका चयन अच्छी तरह से करें, और एक बार वो ट्रेनिंग ले ले इसकी, कि जरूरी नहीं अपन को प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी है, सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट ले वो तो ठीक है, बाकी कुछ दिनों फार्म पर रह के, किसी फार्म पर रह के वहाँ पे कौन सा इंजेक्शन कब लगाया जाता है, कैसे टीकाकरण किया जाता है, कैसे खिलाया पिलाया जाता है, इनको क्या बीमारी होती है, उनका 5-7 दिन वो अनुभव ले ले किसी फार्म पर रह के। सर जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं जी, वो कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी बकरियों से हमको स्टार्ट करना चाहिए, क्या उससे मुनाफा ले सकते हैं? देखो सर, अगर उसको अनुभव है पहले बकरियां रखने का, दूसरी नस्ल की किसी की बकरी रख रहे हैं, मान लो लोकल रख रखा बकरी उसको, और अब दूसरी नस्ल रखना चाह रहा है, तो वो 50 बकरी रख ले तो अच्छा प्रॉफिट दिखेगा उसको, फुल प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो पहले से बकरियां नहीं पालन कर रहा है वो, तो 20 बकरी रखे, ज़्यादा बकरी नहीं रखे, 20 बकरी में छोटे मतलब फार्म, छोटे कम पूंजी से फार्म स्टार्ट करें, और 20 बकरी में उनको अनुभव हो जाएगा कि भाई क्या बीमारी है, कैसे कैसे टैकल करना है। अगर वो टैकल कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, तो फिर बढ़ावे। अगर टैकल नहीं कर पा रहे हैं वो और सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या तकलीफ है, कौन सी क्या स्थिति हो रही है, जानवर कैसे सेट हो रहा है या नहीं हो रहा अपने पास, तो फिर वो अगर मान लो उनको वापस रीसेल भी करें फार्म बंद करके, तो भी उसको उतना नुकसान नहीं हो उसमें। और क्या क्या आप इनको खिलाते हैं सर? सर इनको खिलाने में राजस्थान में सूखा होता है, पानी की कमी होती है, तो इस वजह से इनको हरा चारा तो नहीं मिल पाता है, बहुत कम जगह पे मिलता है हरा चारा। बाकी अपने यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष होता है, जो उसके खेजड़ी का चारा खिलाया जाता है, हरी पत्ती बोलते हैं उसको जी, लेके आना हरी पत्ती थोड़ी, और ग्वार की फलगट भी ले आना। और इसके अलावा गंवार होती है, तो गंवार का चारा भी खिलाया जाता है, मूंगफली का चारा भी खाते हैं, ये मटर का चारा भी खा लेते हैं, मूंग यानी दाल कोई सी भी हो उसका चारा खा लेते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे हरी पत्ती दी जाती है, गंवार और हरी पत्ती। इसके अलावा अनाज में या राजस्थान में फेमस बाजरा है, अभी सर्दी का मौसम गया तो सर्दी के मौसम में बाजरा, अधिकतर बाजरा खिला देते हैं इनको। बाकी गर्मी के मौसम में जो वो खिलाते हैं जी। बताएं सर क्या है ये? हाँ, ये हरी पत्ती है जी। अच्छा जी जी जी, अच्छा अच्छा ठीक है। दूसरा क्या है? ये गंवार का फलगट है सर, गंवार का चारा है जी। तो इसमें क्या कि ये भी अच्छा खा लेती है ये। अच्छा जी जी ठीक है। तो अगर कोई युवा भाई आपसे जुड़ के काम करना चाहता है या आपसे कोई मदद चाहता है जी, तो आप किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं? सर हमारे पास युवा भाई आवे, कोई मान लो कोई फार्मिंग की हम एक तो जानकारी दे देंगे, 5-10 दिन रहो आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहो, 5-10 दिन रह के जानकारी ले जानवरों की। और जब भी उसका विचार हो फार्मिंग करने का, महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने जब भी विचार हो, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मिंग वो ट्रेनिंग दे देंगे अपन यहाँ पे। अपन को जो जानकारी होती है, जो नॉर्मल बीमारी होती है, कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, वो चीज़ की जानकारी अपन दे देते, कैसे खिलाया पिलाया जाता है, चराया जाता है, पानी कैसे पिलाया जाता है इनको सही, कितने टाइम में कैसे खिलाया जाता है, वो जानकारी अपन फ्री में दे देते हैं। इसके अलावा अगर माल खरीदना चाह रहा है कोई, तो माल खरीदने के लिए कौन सी नस्ल, किस एरिया का है, कौन सी नस्ल सेट होगी, वो कर देंगे, वो भी जानकारी हम उनको दे देते हैं। किस एरिया से कौन सी फसल जानवर सही सेट होगा और कैसे ले जाने चाहिए उनको, वो गाइडेंस दे देंगे। और बकरी डिमांड करते हैं तो बकरी अपन अच्छी क्वालिटी की नस्ल की बकरी अवेलेबल करा सकते हैं उसको। सर आप हमारे युवा बेरोजगार भाई को क्या आप संदेश देना चाहते हो? सर मैं युवा बेरोजगार भाइयों को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि भाई अपन नौकरी के चक्कर में भागदौड़ करते रहते हैं, और नौकरी में जो भी पेमेंट मिलता है कि जो 15,000 20,000 10,000 मिल रहा है, और उसमें पूरी मानसिक टेंशन हो जाती है और पूरा भागदौड़ की ज़िंदगी हो जाती है उनकी। इससे अच्छा है कि अपन 15-20 बकरी रखे स्टार्टिंग करें, तो आपको उससे कई गुना ज़्यादा, जहाँ बाहर धक्के खाने वाले स्थिति बेरोजगारी चल रही है, तो वो उससे इस फार्मिंग में वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर।
भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक नई वीडियो के साथ भाइयों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।